चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉइस आ रही है सर मैडम? यस जी। सपोज ये हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस स्थिति में नॉर्म की डेफिनेशन ही पूछ लिया है। तो एक्स मीट्रिक है, ये रियल वैल्यूड होगा या एक वेक्टर स्पेस होगा या ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होगा या डी नंबर का, नॉन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन है नॉन लीनियर स्पेस में जैसे हम नॉर्म डिफाइन करते हैं एक्स से लेके, ये है ना, तो नॉर्म जो होता है कैसा होता है? नॉन नेगेटिव ना। नॉर्म कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। और ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। नॉर्म कैसा होता है? रियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, एक्सपेक्टेड ऑप्शन सेकंड है ना, डेफिनेशन ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। ऑप्शन सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेट V be an inner product space over F and U comma V belongs to capital V, then which one of the following is false? false इसका तो ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन डी है ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ना, एंड क्वासी इनइक्वालिटी, और ये हमने प्रूव किया था, है ना। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ट्रू ट्रू ट्रू, ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पैरेललोग्राम equality which one of which a non-linear space induced by an inner product space this। इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बहुत बढ़िया है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, है ना। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में, हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर, और कुछ रिजल्ट्स में देखने वाले हैं ना। तो चलिए सबसे पहले आते हैं लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं। तो लीनियर ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेशन को लिखते जाएं साथ ही साथ कि हम किसी भी ऑपरेटर को लीनियर कहेंगे, मतलब इस टाइप से है, डोमेन ऑफ टी ऑफ अ वेक्टर स्पेस टू y and this is a domain of t is a subset of x। तो the domain of t is a vector space, तो जो domain of t है ये भी वेक्टर स्पेस होता है। साथ ही साथ हमारे पास जो रेंज ऑफ टी है ये भी वेक्टर स्पेस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक होता है नल टी, मतलब नल स्पेस, ये क्या होगा आगे भी जिक्र हुआ इसका, denote the null space of T, null space of T। और डोमेन इसको क्या बोल दिए? denote the domain of T, domain of T and range of T, मतलब denote the range of T, है ना। और साथ ही साथ ये बात तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ लीनियर की कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। तो हम कहेंगे टी कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ये आपको डेफिनेशन को ध्यान रखना है ना। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, कि जो एग्जाम्पल है हम उनकी बात करेंगे।
कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे लीनियर ऑपरेटर के, है ना, उसकी हम जिक्र करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ जो है हमने लिखा हुआ है कि जो नोटेशन है, डिनोट द डोमेन ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी एंड डिनोट द नल स्पेस ऑफ टी। अब नल स्पेस ऑफ टी को हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कर्नल ऑफ टी को डिफाइन करेंगे। कर्नल ऑफ टी क्या होता है? कर्नल ऑफ टी होता है इसकी इमेजेस आइडेंटिटी या फिर जीरो बने से x belongs to the set of the null space. Null space of T is the set of all x belongs to domain of T such that Tx बराबर 0, है ना। ये कर्नल हो गया। और इसी की हम कर्नल की डायमेंशन को क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? नल स्पेस बोल देंगे, मतलब नल्टी बोल देंगे, नल्टी बोल देंगे, है ना। नल स्पेस, नल स्पेस हो जाएगा ये, है ना। और इसको नल्टी बोल देंगे हम, इसकी डायमेंशन को नल्टी बोल देंगे जो हम पढ़ते हैं। तो ये वही चीज़ है। अब ये कर्नल ऑफ टी है, ये भी किस क्या होगा? एक सब स्पेस होता है कि नहीं कर्नल ऑफ टी? बताइए। रेंज ऑफ टी भी सब स्पेस होता है ना। ये सब क्या होते हैं? सब स्पेस होते हैं। चाहे डोमेन ऑफ टी हो, रेंज ऑफ टी हो या नल स्पेस हो, वो सब क्या होते हैं? सब स्पेस होते हैं। अब हमने बात कर लिए कि आइडेंटिटी ऑपरेटर एक लीनियर ऑपरेटर है। तो ये द आइडेंटिटी ऑपरेटर ये है, डिफाइन कर दिए, और ये लीनियर होता है ना, लीनियर होता है ये आपको मतलब। और एक जीरो ऑपरेटर भी लीनियर होता है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर भी क्या होता है? लीनियर होता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर भी लीनियर होता है। इंटीग्रल ऑपरेटर भी क्या होता है? लीनियर होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट करना है क्या? नहीं सर, बाद में कर लेंगे भैया। अच्छा, तो आप वीडियो से नोट करते होंगे सर, स्क्रीन शॉट कर लेते हैं और वैसे समझ में आ जाता है। ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेशन बाई टी। इस टाइप से कोई ऑपरेटर है तो भी क्या होता है? ये लीनियर होता है ना। तो आइडेंटिटी, है ना, जीरो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, इस सब ऑपरेटर कैसे हैं? लीनियर हैं। अब इम्पोर्टेंट आ गया है रिजल्ट हमारा। थ्योरम कह रहा है कि रेंज एंड नल स्पेस के बारे में बात कर रहा है। अब हमारे पास कोई ऑपरेटर टी है, मान लीजिए लीनियर है ना। अब लीनियर ऑपरेटर जो है, अब इस लीनियर ऑपरेटर में सबसे पहले रेंज ऑफ टी की बात कर रहा है कि रेंज ऑफ टी क्या है? वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, रिजल्ट है। फिर डोमेन की डायमेंशन यदि कैसी है? फाइनाइट है, तो रेंज की डायमेंशन क्या होगी? वो भी फाइनाइट होगी, ये लिखा है। और वो किसके लेस देन होगी? एन के लेस देन इक्वल होगी। और नल स्पेस भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। क्या? नल स्पेस भी वेक्टर फॉर्म करेगा, है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि लीनियर ऑपरेटर और जिसका डोमेन विद डोमेन फाइनाइट, देन रेंज ऑफ टी इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बना सकता है ना। तो ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर और वेक्टर सेम है ना? हाँ, लीनियर को ही वेक्टर बोलते हैं क्या सर? लीनियर ऑपरेटर है एक, लीनियर स्पेस होता है ना, उसको ही हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, जी सर। है ना। और लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है? जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। नहीं सर, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जो लीनियर वर्ड है उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं ना, मतलब वेक्टर और लीनियर सेम ही है। हाँ, लीनियर स्पेस कहेंगे तो लीनियर वेक्टर स्पेस हो जाएगा बिल्कुल। और लीनियर ऑपरेटर, है ना, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इनवर्स ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नमस्कार। नमस्कार सर, चालू हो गई सर क्लास? हाँ बस जस्ट शुरू ही किए हमने। ओके ओके। मैं रिवीजन करा दूंगा, अभी जस्ट देख लीजिए यहाँ से। हाँ सर। हाँ हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे लीनियर ऑपरेटर, है ना। तो लीनियर ऑपरेटर में ये डेफिनेशन है लीनियर की, ये हमारे पास मैपिंग है टी फ्रॉम डी ऑफ टी से वाई, है ना। तो लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे थे हम। लीनियर ऑपरेटर जो होगा, द डोमेन ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस एंड द रेंज ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। तो डोमेन ऑफ टी भी वेक्टर स्पेस होता है और रेंज ऑफ टी भी वेक्टर स्पेस होता है। यदि हमारे पास ये कंडीशन भी फुलफिल होती है तो हम कहेंगे जो ऑपरेटर होगा वो लीनियर हो जाएगा, है ना। फिर ये नोटेशन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि एन ऑफ टी मतलब क्या है, नल स्पेस है। डी ऑफ टी क्या है, डोमेन ऑफ टी है। एंड आर ऑफ टी क्या है, रेंज ऑफ टी है। ये हमने यहाँ पर भी इसकी बात की है। फिर एक आता है नल स्पेस के बारे में। नल स्पेस जो होता है, ये डेफिनेशन है नल स्पेस की, है ना। नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो ये है कि x belongs to the set of all x belongs to d of t such that tx बराबर 0। ऐसे डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज 0 वेक्टर देती है ना। फिर इनकी एग्जाम्पल हम देख रहे थे, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ये सब कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, सब की सब लीनियर होते हैं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन बाई टी, ये भी लीनियर होता है। और हम ये थ्योरम पे बात कर रहे थे कि रेंज एंड नल स्पेस के बारे में, कोई यदि लीनियर ऑपरेटर है तो रेंज वेक्टर स्पेस होगा, नल स्पेस वेक्टर स्पेस होगा, और डोमेन यदि फाइनाइट है तो रेंज भी क्या होगी, उसकी फाइनाइट होगी। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक हमने जिक्र किए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है थ्योरम, हमारे पास x और y वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेसेस बोथ रियल और कॉम्प्लेक्स, एंड लेट t from d of t to y be a linear operator with डोमेन जो है d of t is a subset of x and the range of t is a subset of y, then बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं, द इनवर्स क्या होगा इसका, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब t इनवर्स r ऑफ t टू d ऑफ t एग्जिस्ट if and only if tx is equal to 0 implies x बराबर 0। यदि ऐसा होता है तो t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो t तो लीनियर ऑपरेटर है ही, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, लीनियर होगा। और डोमेन की डायमेंशन यदि फाइनाइट है एंड इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, डोमेन की डायमेंशन एंड कोडोमेन की मतलब रेंज की डायमेंशन और डोमेन की डायमेंशन बराबर हो जाएंगी। इनवर्स का मतलब ये डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़े आके बताइए। हेलो, जी सर। ठीक है। क्वेश्चन ये है, ऑन
कैपिटल X इज इक्वल टू स्पेस है C01, डिफाइन t from x to x y t f(x) is equal to integration 0 to x ft dt for every f belongs to x. Then first है t is 1 1, t is 1 1 and on to second है t is not 1 1 but on to c है t is not 1 1 but not on to, और d है t is neither 1 1 nor on to. ट्राई कीजिए। सर ए करेक्ट होगा। हाँ, कैसे होगा बताइए। सर मैंने एक पॉलिनोमियल की बेसिस लेके, जैसा अपन एलए में करते थे ना, लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किया, उससे मैट्रिक्स बना के उस तरह से किया। अच्छा, और कोई बताइए। सर डोमेन और कोडोमेन तो सेम है ना? हाँ, कार्डिनलिटी भी सेम होगी। अच्छा, और सेम होने का मतलब होता है कि अगर डोमेन और कोडोमेन इक्वल है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होता है, पॉसिबल। ओके, अच्छा अच्छा, तो जैसे ये रिजल्ट है, आपने बोला कहाँ गया वो रिजल्ट हमारा, ये ऐसा। यदि आप बोल रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन की डायमेंशन बराबर है, ठीक है, अभी तो रेंज की बात कर रहे हैं ना, रेंज और उसकी। लेकिन आप ये पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट इनवर्स एग्जिस्ट का, इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या है? 1 1 1 2 1 हाँ 1, सर, सही है। इनवर्स एग्जिस्ट का होने का मतलब क्या है? 1 1 1 2 है वो। अब 1 1 1 2 है तो हम इफ एंड ओनली मतलब tx बराबर 0 लेंगे, यदि इम्प्लाइज करेगा x बराबर 0 तो हो जाएगा वो इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, क्या रिजल्ट लगेगा इसमें? नोट हमारा जो लगेगा, t इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ tx बराबर 0 टेंस टू इम्प्लाइज x बराबर 0। तो t क्या है? ये है इनवर्स। यदि t इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो क्या बोलेंगे हम? इफ एंड ओनली इफ टी एफ एक्स बराबर 0, और टी एफ एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है? पूरा सिस्टम 0, और ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है? एफ एक्स 0 हो जाएगा। बताइए, मतलब ये एफ एक्स 0 हो गया, इंटीग्रेशन 0 मतलब फंक्शन ही 0 हो गया। जी सर। इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्लियरली टी इनवर्स एग्जिस्ट। टी इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब है डेट इज टी इज 1 1 एंड ऑन 2। ऑप्शन नंबर ए।
आपने लॉजिक से इसका यूज़ करना था हमको, है ना। ठीक है, आपने बताया, ठीक है, फर्स्ट सही है, लेकिन लॉजिक ये रहेगा, है ना। सर एक लॉजिक और हो सकता है इसमें। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जितने भी आपके ऑप्शन हैं, हाँ, उसमें बट 1-1 तो सभी में है। जी जी एक जी। भर में 1-1 की बात हो रही है, एक चीज हाँ तो हाँ 1-1 बताना बहुत आसान होता है। हाँ जैसे 1-1 की डेफिनेशन होती है या टेस्ट होता है जी। कि fx इक्वल टू fy लेके चले और x इक्वल टू y बता दें। हाँ, तो यहाँ पर अपन t ऑफ fx इक्वल टू t ऑफ f ऑफ y लेंगे, हाँ, तो इंटीग्रेशन t ऑफ fx इक्वल टू t ऑफ f ऑफ y लेंगे, तो इक्वल हो जाएगा 0 to x fx ft dt इक्वल टू 0 to y ft dt। ये तो सेम इंटीग्रेशन दे रहा है, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा वो, तो यहाँ से भी 1-1 टेस्ट हो जाएगा। एक सर एक बार t ऑफ fx इक्वल टू t ऑफ f हाँ, ऑफ y हाँ, लेके चलेंगे, ठीक है, तो ठीक है, fx इक्वल टू fy आ जाएगा। ऐसा ना, इमेज हाँ, लेके क्योंकि जो एलिमेंट, 1-1 का हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, इमेज 1-1 का लेके, मेन टेस्ट हाँ वही हाँ, है। इमेज लेके एलिमेंट बराबर करेंगे, राइट। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ये भी एक अच्छा लॉजिक है। प्रॉपर्टी से fx इक्वल टू fy हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो और बाकी किसी भी ऑप्शन में 1-1 तो श्योर हो रहा है इससे, और बाकी किसी भी ऑप्शन में आप नॉट 1-1 डेफिनेशन से आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा कि टी इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा, है ना। तो आपको मतलब टी इनवर्स क्या होगा इस स्थिति में, टी इनवर्स लीनियर, सेकंड रिजल्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट थ्योरम, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट टी एक्स टी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड एक्स एस फ्रॉम वाई टू जेड वी बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर वेयर, ये स्पेसेस दिए हुए हैं, तो इसका जो इनवर्स खुलता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, आपने पढ़ा होगा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, सॉक्स-सूज प्रॉपर्टी, है ना। ये पिछली बार पूछा भी गया था सेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा इनवर्स कैसे ओपन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लेट x and y be norm spaces and t from d of t to y a linear operator where domain of t is a subset of x, the operator t is said to be bounded if there exists a real number such that this मतलब वही चीज हो गई कि हमारे पास एक ऑपरेटर है t, ये x है, ये y है, यहाँ पे हमने क्या लिया, x लिया और इसको ऑपरेट किया, इसका हम नॉर्म लेंगे, तो एक रियल नंबर हमको ऐसा मिल जाएगा जो इस टाइप से होगा, मान के चलिए। और इसमें एक कंडीशन होती है कि नॉर्म इक्वल टू सी। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे, ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की है। किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बड़ी काम की है ना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर बाउंडेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लीनियर ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर हो रहे थे, बताइए लीनियर ऑपरेटर। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ चलिए कुछ और अल्टरनेट डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर सीखेंगे, ठीक है ना। पहले बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कुछ बातें और करेंगे, लिखते जाइए जरा। जैसे पहली बात तो ये लिखते हैं अपन, सो दैट ए बाउंडेड
लीनियर ऑपरेटर maps bounded set in domain of T onto bounded set in Y। ठीक है, ये आपको ध्यान लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू c है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t। तो दिस इम्प्लाइज, इससे क्या निष्कर्ष हम बोलेंगे कि dt डोमेन ऑफ t इज बाउंडेड। और डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो नॉर्म ऑफ x क्या है? नॉर्म ऑफ x क्या हो गया? c इंटू सी। यहाँ से हो जाएगा c स्क्वायर, और c स्क्वायर जो हो जाएगा लेस देन k हो जाएगा, कोई सम कांस्टेंट। नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k फॉर एवरी tx r ऑफ t। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि रेंज जो है, रेंज स्पेस इज बाउंडेड। ये इसका हम प्रूफ देख पा रहे हैं कि ना बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो उसका मैप्स बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट में मैप करता है। ये बात ध्यान रखेंगे ना, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो बाउंडेड सेट इन D वो मैप कहाँ करेगा? बाउंडेड सेट इन Y में करेगा, मतलब रेंज भी बाउंडेड होगा उसका। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया नोट, बताइएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं कि यदि हमारे पास, हम जो जानते हैं कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, इसको नंबर 1 दे दीजिएगा। आप x नॉन जीरो है यदि, तो क्या लिख सकते हैं हम? नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म x लेस देन इक्वल टू c। और हम यहाँ बोलेंगे c इज द सुप्रीमम ऑफ इन फर्स्ट, c इज द सुप्रीमम इन फर्स्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये डेफिनेशन जो आएगी किसकी आएगी? इसको बोलते हैं हम t का नॉर्म। t का नॉर्म को डिनोट करेंगे, x तो डोमेन ऑफ t में बिलोंग करेगा और वो कैसा होगा? नॉन जीरो। तो ये जो सुप्रीमम वैल्यू है, इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है उसको हम नॉर्म ऑफ t कहेंगे, नॉर्म ऑफ tx अपॉन, ये ध्यान रखेंगे, इस बार पूछने की पूरी संभावना है। जैसे पिछली बार जो पूछा गया था, तो नॉर्म ऑफ t इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ द ऑपरेटर। t का नॉर्म मतलब लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म, राइट। और t बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो ये लिखेंगे, ये जो मैंने जो लिखा है ये बाउंडेड लीनियर, मतलब ये जो है ऐसा है। ये किसकी डेफिनेशन है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। और यदि ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो हम उसके नॉर्म को, t के नॉर्म को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, और यदि ऐसा परिभाषित है तो हम बोलेंगे जो t है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा। इससे हम क्या बोलेंगे कि नॉर्म ऑफ t
is called the norm of the operator of operator t. अगला पॉइंट में जो लिख रहे हैं हम वो है tt is bounded linear operator if and only if norm of t is equal to supremum of x belongs to domain of t and x is not equal to 0, norm of tx upon norm x. ये लिख पाएंगे हम if and only करके, इम्पोर्टेंट है. अब यदि डोमेन यदि सिंगलटन 0 हो जाए, हाँ यदि डोमेन यदि सिंगलटन 0 हो जाए तो बताइए नॉर्म टी के बारे में क्या कहेंगे. हाँ जी बताइए. सर अगर x 0 हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड में नॉर्म ऑफ x लिखा है. अगर x ही 0 हो जाएगा तो फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा. अच्छा. नॉर्म ऑफ टी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, बताइए. डोमेन ऑफ टी सिंगलटन 0 तो नॉर्म ऑफ टी एक्स को सी ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना. क्या लिख सकते हैं. नहीं, नॉर्म ऑफ टी ना निकाल के आप टी ऑफ ये निकाल सकते हैं ना अपन कि डोमेन ऑफ टी इफ डोमेन ऑफ टी सिंगलटन 0 हो जाए, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं लीनियर बाउंड्री लीनियर की डेफिनेशन से. यदि डोमेन 0 हुआ तो नॉर्म ऑफ टी पूरा 0 हो जाएगा. हाँ ये 0 हो जाएगा, टी ऑफ 0 बराबर ऐसा लिख सकते हैं ना. चलिए इसको छोड़िए, देखते हैं इसको. C is the supremum in first. तो एक डेफिनेशन हमने देखा था कि ये C क्या था, सुप्रीमम था. तो हम लिखते थे नॉर्म ऑफ टी क्या लिखते थे, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस, ये लिखते थे, है ना. ठीक है, तो ये इसको हम बोल रहे हैं सुप्रीमम वैल्यू, और ये इसके बराबर है, मतलब ये C के बराबर हो गया मान लीजिए. ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू C के बराबर हो गया, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ x. यहां से और क्या लिख सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी.
ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए पीएससी में यही पूछा है, एमपीपीएससी में पूछा है। सी को हमने क्या ले लिया, दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये लिखा ना, क्या लिखा, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। क्या आएगा इसका आंसर बताइए। ए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अभी हमने देखा जो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू सी नॉर्म एक्स, और सी को हम ले रहे हैं, इसका जो सुप्रीम वैल्यू है उसको नॉर्म ले रहे हैं ना, ये तो यहाँ से हो जाएगा ये आ गया आंसर इसका। यहाँ पे भी वही चीज़ है जो हम डिफाइन किए हैं। यदि नॉर्म 1 ले लेते हैं तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्टरनेटिंग फार्मूला फॉर द नॉर्म ऑफ टी, एक तो हमने ले लिया कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ नॉर्म एक्स आ जाता है, लेकिन 1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्म टी का नॉर्म सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 1 नॉर्म ऑफ टी एक्स। तो देख एग्जाम्पल जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसका नॉर्म कैसे, आइडेंटिटी ऑपरेटर बाउंडेड होता है ना। अच्छा आइडेंटिटी ऑपरेटर बाउंडेड भी है और लीनियर भी है ना। अच्छा अब बाउंडेड है तो मतलब क्या होगा कि नॉर्म उसका क्या होगा, कोई ऑपरेटर को हम बाउंडेड कब कहेंगे बताइए। ऑपरेटर बाउंडेड कब कहेंगे, जब उसका नॉर्म क्या हो। उसके नॉर्म को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, है ना। यदि ये नॉर्म है इस टाइप से डिफाइन करते हैं तो ये लीनियर है। अब बाउंडेड को बताना है तो बाउंडेड के लिए उसका नॉर्म फाइनाइट होना चाहिए, मतलब ये नॉर्म इस टाइप से होना चाहिए बाउंडेड बताने के लिए। तो बाउंडेड के लिए आप इसका नॉर्म निकाल लीजिए। आइडेंटिटी का नॉर्म क्या होगा, आई नॉर्म क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा आई ऑफ इस टाइप से नॉर्म एक्स। और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं बताइए, आई ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एक्स, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आ गया 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इसका नॉर्म 1 है। क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का नॉर्म क्या होता है, 1। जीरो ऑपरेटर का नॉर्म क्या होता है, 0। और आइडेंटिटी ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, ये कैसे होते हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, लीनियर और बाउंडेड, है ना। लेकिन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो लीनियर तो होता है बट बाउंडेड नहीं होता। आप प्रूफ आप देख सकते हैं बट प्रूफ नहीं आप ध्यान रखेंगे, मैं चार्ट बनवा देता हूं इसका। और इंटीग्रल ऑपरेटर कैसा होता है, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है। कैसा, बाउंडेड भी होता है और लीनियर भी होता है। लेकिन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसा होता है, नॉट बाउंडेड, लीनियर है बट नॉट बाउंडेड। इसका चार्ट बना देते हैं अपन। इंटीग्रल ऑपरेटर दोनों होता है ना। चलिए मैं चार्ट बनवा देता हूं इसका, तो लिख लीजिए इंटीग्रल ऑपरेटर में, तो यहां पे लिखेंगे नॉट नंबर फर्स्ट, यहां आ जाएगा। चलो ऑपरेटर कर लेते हैं इसको, ऑपरेटर
और यहाँ आ जाएगा लीनियर, और यहाँ आ जाएगा बाउंडेड। सबसे पहला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लीनियर होता है और बाउंडेड भी है ना। इसका नाम कितना है? 1। सेकंड है जीरो ऑपरेटर, लीनियर होता है, इसका नाम कितना है? 0। ठीक है। थर्ड है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर ये होता है लीनियर, नॉट, यहाँ सही आ जाएगा तो नॉट बाउंडेड है ना, ये नॉट बाउंडेड। कट कर लीजिए इसको। फिर फोर्थ है सर। हाँ सर हाँ तो जो जीरो ऑपरेटर है उसका नॉर्म 1 होना चाहिए ना, क्योंकि जो जीरो मतलब नॉर्म ऑफ जीरो लेंगे उसका सुप्रीमम लेंगे तो आएगा 0x अपॉन नॉर्म ऑफ x। नहीं, हाँ देख लेते हैं। 0 सुप्रीमम x बिलोंग्स टू डोमेन, x बिलोंग्स टू x मान डोमेन ऑफ t एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और 0x अपॉन 0, और जीरो ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो सभी को 0 मैप करता है ना। ठीक है। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है। ओके। फिर इंटीग्रल ऑपरेटर, ये दोनों होता है, और एक होता है मैट्रिक्स ऑपरेटर। मैट्रिक्स भी ऑपरेटर होते हैं और ये दोनों होते हैं। ओनली डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो अपना बाउंडेड नहीं होता। चलिए, हो गए यहाँ तक। हाँ जी, हो गया यहाँ तक। जी सर। ठीक, चलिए कुछ बातें और करेंगे अपन। ये लिखा है कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस। एक हमारे पास ऑपरेटर है, वो लीनियर ऑपरेटर है, और डोमेन ऑफ टी दिया है, जो सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स एंड वाई आर नॉन लीनियर स्पेस। यदि टी कंटिन्यूअस है तो टी बाउंडेड होगा। इफ एंड ओनली टी इज कंटिन्यूअस एट सिंगल पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस। यदि एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। फिर एक और बात इसमें ऐड करते जाएं अपन, है ना, आगे भी हम उसकी जिक्र करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इसी पॉइंट में ऐड कर लें। थ्योरम है और नोट करके लिख लें इसको अपन। फाइनाइट डायमेंशनल if a norm space X is a finite dimensional, then जो x है नॉन लीनियर स्पेस फाइनाइट है, तो एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन x इज बाउंडेड, देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन x इज बाउंडेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि लीनियर ऑपरेटर यदि बाउंडेड है तो क्या होगा, एवरी लीनियर ऑपरेटर इज कंटिन्यूस, दैट इज एवरी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीनियर यदि बाउंडेड है तो कंटिन्यूस हो जाए, तो एवरी लीनियर ऑपरेटर इज कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन यदि डायमेंशन कैसी हो जाए, डायमेंशन यदि हमारी क्या हो जाए, ये तो फाइनाइट के केस में होगा, लेकिन इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, एवरी लीनियर ऑपरेटर नीड नॉट बी बाउंडेड, लिख लीजिए इन इनफाइनाइट, नेक्स्ट पेज में लिख दें क्या इसको, in infinite dimensional के केस में every linear operator need not be बाउंडेड। वॉइस आ रही है, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा। हाँ जी, हेलो हेलो, यस सर आ रही है। ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला पेज दिखाना सर। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है इसका जवाब, है ना। क्वेश्चन है द कर्नल ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर on a non-linear space need not be, फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्वेक्स, सेकंड स्टेटमेंट है लीनियर, फिर है ओपन और डी है क्लोज्ड। या इसको आप सब स्पेस कर लीजिए। बताइए कुछ जितनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। कर्नल ऑफ मतलब हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो आपको इसका कर्नल बताना है। कर्नल क्या होगा इसका, तो इसका कर्नल के बारे में पूछ रहा है ना। तो अब कर्नल तो कर्नल ऑफ टी तो सब स्पेस होता ही होता है ना, है ना। कर्नल ऑफ टी क्या होता है, सब स्पेस, तो ये बात तो सही है। और हमें जानते हैं कि जितने भी सब स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक, तो कॉन्वेक्स भी हो जाएगा ये। क्लोज्ड और ओपन के बारे में अभी हमको नहीं पता, तो आइए अगली बात करते हैं। ये है, देखिए, कंटिन्यूटी एंड नल स्पेस लिखा है, कंटिन्यूटी एंड नल स्पेस।
तो टी यदि हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, बाउंडेड हो या कंटिन्यूस हो, तो क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स एक्सएन सीक्वेंस है जो कन्वर्स कर रहा है कहाँ, x में। मान लीजिए हमारे पास ये डोमेन ऑफ टी है ना, और ये हो जाएगा रेंज ऑफ टी। तो यहाँ हमने एक्सएन लिया, यहीं पे कन्वर्स कर रहा है, तो उसका जो टी एक्सएन है वो कहाँ कन्वर्स करेगा, टी एक्स पर। ये जो डेफिनेशन लिखी है ये ना टी की क्लोज की डेफिनेशन, टी इज क्लोज्ड, आप इसको ध्यान देंगे, टी को क्लोज कहेंगे इफ दिस, क्लोज्ड कह देंगे। अब तो ये जो नल स्पेस है, यदि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो नल स्पेस कैसा होगा, क्लोज्ड। कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। लेकिन नल स्पेस ओपन के बारे में क्या कहेंगे, द नल स्पेस एन ऑफ टी नीड नॉट बी ओपन। क्या, नीड नॉट बी ओपन। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट और इसमें नोट कर लें। नल स्पेस यदि क्लोज्ड है तो ओपन नीड नॉट बी होगा। अब नेक्स्ट क्या है, रेंज के बारे में पूछ रहा है। सो दैट द रेंज ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर नीड नॉट बी क्लोज्ड। तो फिर रेंज ऑफ क्या होगा, इस रेंज ऑफ टी क्या होगा, दिस इज ओपन। null space is closed if T is continuous and null space is closed if T is bounded and null space है ना, ये बात हमने देख ली है। and range space या range of T is open but range of T need not be open if T is bounded linear operator या if T is bound continuous। ठीक है, जो हमने बात की है वो क्या है, क्या बात की हमने, पहली बात हमने की है कि रेंज नल ऑफ टी या नल स्पेस इस वेक्टर स्पेस होता है। दूसरी बात है कि नल स्पेस इज क्लोज्ड कब, इफ टी इज कंटिन्यूस, या हम बोलेंगे कि नल स्पेस इज क्लोज्ड इफ टी इज बाउंडेड, क्योंकि कंटिन्यूस है तो बाउंडेड। और रेंज ऑफ टी क्या हो जाएगा, इज ओपन इफ टी इज कंटिन्यूस, और रेंज ऑफ टी इज ओपन इफ टी इज कंटिन्यूस, टी इज बाउंडेड। फिर 6 पॉइंट क्या आ रहा है कि नल स्पेस need not be open if T is continuous। 7 point null space need not be open if T is bounded। फिर 8 आप रेंज के बारे में लिखेंगे, रेंज ऑफ T need not be closed if T is continuous। और एक और लास्ट लिख लेंगे आप, रेंज ऑफ T need not be closed if T is bounded। लिख लीजिएगा उस पॉइंट को भी। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बताइए। हाँ जी, बता दीजिए एक बार, आगे बढ़ें। जी सर। क्वेश्चन है, लेट T from X to Y
be a bounded linear operator. Then which of the following are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट है null space need not be open. Null space need not be open. क्यू स्टेटमेंट है रेंज स्पेस need not be closed. बताइए क्या होगा? स्टेटमेंट क्या दोनों क्या बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x and y be norm space over the field K and T from x to y. V bounded linear operator, then which of the following is false? फर्स्ट का आंसर आया क्या? T is continuous. सेकेंड है T maps bounded set into bounded set. हेलो सर, आई थिंक P और Q दोनों सही होंगे ना? नहीं, कॉन्फिडेंस से बताइए. सी ऑप्शन है the null space is closed. T है the range space is closed. हाँ बताइए फर्स्ट का सॉरी क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट में P वाला तो करेक्ट है और Q का पता नहीं. अभी तो बात की ना हमने. Q भी करेक्ट होगा ना सर? ये तो बताया ना हमने. देखिए, so that the range of bounded linear operator need not be closed. जब नल स्पेस क्लोज्ड होगा तो रेंज स्पेस ओपन होगा. एक चीज ध्यान रखिए बस, है ना? अपोजिट है, अपोजिट. हाँ, जब नल स्पेस क्लोज्ड है तो रेंज ओपन, और जहां क्लोज्ड है नल स्पेस वहां नीड नॉट बी ओपन, है ना? और जहां नीड नॉट बी क्लोज्ड है तो वहां ओपन हो जाएगा. और क्या, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी सही है, ये भी सही है. नल स्पेस क्लोज्ड होता है, नीड नॉट बी ओपन. जी सर. सही है. रेंज स्पेस ओपन होता है, क्यों? क्योंकि नल स्पेस क्लोज्ड है, तो ये नीड नॉट बी क्लोज्ड बोला, ये बात भी सही है. यस, सही है. फिर यहाँ लगा एक और क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है. बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो टी कंटिन्यूअस
and tmf bounded set in x into bounded set in y, the null space is closed, the range space is closed. बताइए. रेंज स्पेस ओपन होना चाहिए. हाँ, तो ये गलत चाहिए आपको. ये गलत हो जाएगा. ये डी गलत है ना. ये क्या है? नीड नॉट बी क्लोज्ड. नीड नॉट बी क्लोज्ड. इस टाइप से करना था. और ये फंक्शनल है हमारे पास. कल हम फंक्शनल पे देखेंगे. ये क्वेश्चन देख लीजिए. ये तो देख लिया अपन ने ना. सर हाँ, अभी और पढ़ाएंगे आप? नहीं हो गया आज के लिए इतना ही. कल से अपन पढ़ेंगे लीनियर. अच्छा, कल के लिए आपको छुट्टी तो नहीं चाहिए? बता दीजिए हमको. नहीं सर. सभी लोग बता दीजिए. नहीं सर. ठीक है, क्योंकि 6 महीने